जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday. जहां हम शास्त्रों में लिखी गई बातों को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो आज उसी के बारे में हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पुरुषोत्तम मास, इस महीने का नाम ही भगवान से जुड़ा है। इसे हम अधिक मास भी कहते हैं क्योंकि ये एक ज्यादा है। हर 3 साल पर ये मास आता है और हम सोचते हैं कि क्यों। जहां तक मैंने इसे समझा है, मुझे लगता है कि इसलिए वैसे तो हम जानते हैं कि 3 साल में जो भी सारी मिसिंग तिथिज होती है उन सबको मिला करके ये एक महीना बनाया जाता है। और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, तो पूरी जिंदगी हम दूसरों के लिए घिसते हैं अपने आप को, अपने कई सारे सेक्रीफाइसेस आप बयां करते हैं कि हमने किए हैं दूसरों के लिए, ये किया वो किया। ये एक मास ऐसा है जब आपको अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए यानी कि अपने उद्धार के लिए भगवान की भक्ति करनी। अधिक यानी कि आप जिस अवस्था में है या आप जो कुछ भी हर दिन कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा कीजिए। इस महीने के दौरान थोड़ी ज्यादा भक्ति, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान, परमात्मा को जानने का थोड़ा सा ज्यादा प्रयास। हम कहेंगे कि क्यों जाने हम भगवान को, क्या जरूरत है हमें भगवान को जानने की, क्या कर लेंगे हम भगवान को जान करके। तो हमें ये लगता है कि जो पूरा पूरा दिन ध्यान करते हैं, जो पूरा पूरा दिन मंत्र करते हैं, वही मात्र योगी है और वही परमात्मा को जानेंगे। हमें परमात्मा को जानने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सही है कि आप गुरु के बिना उस रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आप में क्या गुण होने चाहिए, वो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मत भक्त समे प्रिय। भगवान ने बताया है कि एक तो सबसे पहला संतुष्ट सततम योगी। योगी किसे कहते हैं, जो हमेशा संतुष्ट होता है। संतोष नाम का धन भगवान श्री राम ने भी रामायण में कहा था, सातव जथा लाभ संतोषा। सातवीं भक्ति है कि जितना आपके पास है या फिर जितना आपको मिले उसमें आपका संतोष, ये भी एक भक्ति है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बड़ी बात कही है, संतुष्ट सततम योगी, जो सतत संतुष्ट है, अपने पास जो है वो जैसी परिस्थिति में है, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी उनके जीवन में है उससे अगर वो संतुष्ट है, संतोष नाम का धन उनके पास है, तो वो योगी ही है। हमें संतोष है क्या, कभी हम रिश्तों से असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी हम धन से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो कभी हम हमारी नौकरी से असंतुष्ट हो जाते हैं, तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। हम किसी ना किसी चीज के बारे में असंतुष्ट रहते ही रहते हैं। लेकिन योगी बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय करके मय्यर्पित मनो बुद्धिर। क्या कहा है, भगवान को मन और बुद्धि दोनों का समर्पण करना है। अब देखना, कहा गया है कि जो बुद्धि है, भागवत में उसको एक उपमा दी है कई टीकाकारों ने कि जब गोकर्ण उपाख्यान आता है तो कहा गया है जो धुंधली है वो बुद्धि है, उसके सामने उसके आगे कई सारे पर्दे छा गए जिसकी वजह से वो सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जान पाती है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने समझा है और जिस प्रकार से मेरे गुरुजी कहते हैं, बुद्धि के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारा मन है, चलो अभी इस समय में, इस सिचुएशन में हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि इस समय हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय से निकल रहे हैं और उस समय में मान लो आपका मन है कहीं बाहर जाने का, आपका मन कर रहा है जाओ नहीं जाओ, जाओ नहीं जाओ। लेकिन अगर बुद्धि एक बार निर्णय करके आपको कह देगी कि आपको जाना ही है, मतलब आपको जाना ही है।
अगर बुद्धि आपको निर्णय करके कह देगी कि आपको नहीं जाना है, मतलब आपको नहीं जाना है। बुद्धि की हमारे शरीर में कहिए या हमारे जीवन में बड़ी ही प्रधानता है। और जिस प्रकार हमने आगे सबसे पहले जब हमने एक वीडियो बनाया था कि वी आर इनकम्प्लीट विदाउट अवर पंचदेव, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गणेश जी है वो हमारे अंदर बुद्धि स्वरूप से विराजमान है। तो बिना बुद्धि के तो हम कुछ है भी नहीं। पर भगवान ने क्या कहा है, मय्यर्पित मनोबुद्धिर, मय्यर्पित मनोबुद्धिर, दोनों ही मन और बुद्धि को संपूर्णतः उनके चरणों में समर्पित कर दे, ऐसा भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय है। यो मत भक्त समय प्रिय। तो इस समय यानी कि इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में कई सारी कथाएं हैं पुरुषोत्तम मास की, वो तो हमें पढ़नी ही चाहिए। हम किसी ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत को, रामचरितमानस को, शिव पुराण को, जो भी आप पढ़ना चाहे वो हम परमात्मा के सामने पढ़ सकते हैं। लेकिन मूल इसका जो कारण है पुरुषोत्तम मास के होने का, जो मेरी समझ के अनुसार ये है कि हमें अधिक करना है। हम पूरे साल में सोचिए, अगर हम 10 मिनट देते हैं भगवान को और 10 मिनट के लिए हम भक्ति करते हैं, तो इस अधिक मास में हमें 20 मिनट करनी है। अगर आप 1 घंटा देते हैं तो इस अधिक मास में आपको 2 घंटे देने हैं। भगवान को हम जितना समय देंगे उतना समय हम अपने आप को देंगे, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, हम सभी जानते हैं। और अगर हम परमात्मा को समय दे रहे हैं यानी हम अपने आप को समय दे रहे हैं, अपने मूल स्वरूप को समय दे रहे हैं, अपने शरीर को नहीं। शरीर को तो हर कोई समय देता है, शरीर को सजाने के लिए, उसको ये करने के लिए, वो करने के लिए हमारे पास समय ही समय है। लेकिन सत्य स्वरूप को जानने के लिए हमारे पास समय की कमी। तो इस पुरुषोत्तम मास के दौरान हमें अपने आप को, अपने परमात्मा को समय देना है, उन्हें जानना है, उनकी हो सके उतनी ज्यादा भक्ति करनी है, अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना है और पुरुषोत्तम यानी कि भगवान श्री हरि नारायण का नित्य निरंतर स्मरण करना है, उनकी भक्ति है और संतोष नाम के धन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो कुछ भी हुआ है वो भी अच्छे के लिए ही हुआ है। हो सकता है शायद उसमें हमारी मर्जी ना हो सकता है शायद उसमें हमारी मन की संतुष्टि ना हो सकता है कि हमारी इच्छा अनुसार ना हुआ हो या फिर ना हो रहा हो, लेकिन जो परमात्मा की इच्छा से होता है वो सभी के लिए, समस्त जगत के कल्याण के लिए ही होता है। ऐसी भावना अपने मन में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करना है और इस पुरुषोत्तम मास के दौरान हो सके उतनी ज्यादा भक्ति करके, हो सके उतना ज्यादा परमात्मा को जानने का प्रयास करना है, क्योंकि परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे तो अपने आप अपने मूल स्वरूप को जान जाएंगे। आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.